बीएनएस की श्रृंखला की जो हमने शुरुआत की है उसका 3 लेक्चर हो चुका है। 3 लेक्चर में हमने परिभाषा खंड को पढ़ा और अपराध के तत्व को पढ़ा। आज के लेक्चर में हम अपराध के चरण को पढ़ेंगे। अपराध का चरण पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको चरण पता नहीं होगा तब तक आप किसी अपराध के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं ले पाएंगे या नहीं दे पाएंगे किसी को भी। तो आते हैं हम अपराध के चरण के बारे में। अपराध के 4 चरण होते हैं। एक होता है सबसे पहले कि मस्तिष्क में दूषित आशय का आना। जब तक आपके मन में दूषित आशय नहीं आएगा तब तक आप अपराध की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। दूसरा होता है तैयारी। अगर आपको कोई अपराध करना हो तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। बिना तैयारी कोई भी अपराध हो नहीं सकता। जैसे कि किसी का हत्या करना हो तो हत्या करने के लिए आपको पहले हथियार इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर आपको बंदूक से मारना है तो बंदूक लाना पड़ेगा, गोली लाना पड़ेगा। किसी को तलवार से मारो तो तलवार लेके आना पड़ेगा। किसी घर में आग अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको आग लगाने की सामग्री जैसे कि मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल जो पहले मिलता था, अब शायद थोड़ा कम हो गया है, पेट्रोल इकट्ठा करना पड़ेगा। सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेगी, तभी आप किसी अपराध को अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद से आता है तैयारी के पास आता है प्रयत्न। प्रयत्न एक कोटि में यह आता है कि हम ऐसा कार्य कर दें जो हमारे बाएं हस्तक्षेप के बाद भी न रुके, तो प्रयत्न एक कोटि में आ जाएगा। जैसे कि आपने बीएनएस में पढ़ा होगा, यानी आईपीसी में पढ़ा होगा धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न, और आप इसमें पढ़ेंगे बीएनएस में पढ़ेंगे आप धारा 107 में धारा जैसे कि प्रयत्न का बात करें तो बीएनएस में हमारे हत्या करने का प्रयत्न धारा 109 में दिया गया है कि हत्या करने का प्रयत्न में क्या दंड मिलेगा, और धारा 110 में दिया है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे अभी अपराध होते हैं जो केवल प्रयत्न होने पर ही अपराध बन जाते हैं। जैसे 2 धाराओं का मैंने जिक्र किया अभी। इसके अलावा बहुत सी धाराएं हैं जो हम लेक्चर में बढ़ेंगे आगे तो सारी धाराओं को आपको बारी बारी से बताएंगे। उसके बाद से चौथा एलिमेंट है क्षति। क्षति को आपको हमने पहले ही परिभाषा खंड के पहले वीडियो में हमने धारा 2/14 में क्षति को बताया था। क्षति के अंतर्गत मानसिक, शारीरिक, ख्याति पर क्षति कुछ भी क्षति के अंतर्गत आ सकता है। जैसे मैंने राहुल गांधी का केस भी डिस्कस किया था, मानहानि केस। इसमें था कि उन्होंने बोला था कि सारे मोदी चोर हैं। तो हम आते हैं कि अब एलिमेंट तो हमने पढ़ लिया, तैयार चरण पढ़ लिया। अब चरण पे केस कौन कौन सा है, इसमें सबसे 2 महत्वपूर्ण केस है। 2 केस का अध्ययन अगर हम कर लेते हैं तो हम तैयारी और प्रयत्न में अंतर को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला केस है अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, जो 1954 का केस है। इस केस के तथ्य यह था कि अभयानंद मिश्रा ने पटना विश्वविद्यालय में परास्नातक परीक्षा इंग्लिश विषय से परीक्षा देने के लिए एक प्राइवेट व्यक्ति के तौर पर अपने एप्लीकेशन दिया। उसने एप्लीकेशन में यह बताया कि उसने 1951 में बीए की डिग्री प्राप्त कर ली है और वह एक स्कूल में अध्यापक भी है। इसके आधार पर उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर आगे जब एप्लीकेशन की जांच की गई तो उसमें पता चला कि न तो वह 1951 में बीए किया हुआ है और न ही वह किसी विद्यालय में शिक्षक है, अपितु वह किसी विश्वविद्यालय में परीक्षा में भ्रष्ट आचरण करने के कारण अर्थात नकल मारने के कारण या ऐसे कुछ भी कारण हो सकता है, परीक्षा में भ्रष्ट आचरण करने का उसे विश्वविद्यालय से निलंबित किया जा चुका था। लेकिन यहाँ इसने झूठी इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर अप्लाई कर दिया था कि वो परास्नातक एमए इंग्लिश से अपना एग्जाम दे दे। तो उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो अभयानंद मिश्रा ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि उसने केवल तैयारी की थी, उसने प्रयत्न नहीं किया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने फैसला यह दिया कि यहाँ पे तैयारी नहीं अपितु प्रयत्न हो चुका था, क्योंकि वो एप्लीकेशन दे चुका था और एप्लीकेशन की प्रोसेस आगे बढ़ चुका था। अगर जांच नहीं की जाती तो एग्जाम में बैठ जाता। इसलिए यह प्रयत्न की कोटि में आएगा, न कि प्रयास की कोटि में। और प्रयास की कोटि में तब आता है जब आप काम ऐसा कर रहे हैं जिसको बाहरी हस्तक्षेप से रोक सकते हैं, वो प्रयास की कोटि में आता है। यहाँ पे अभयानंद मिश्रा इस तरह से किसी भी तरह से अपने एप्लीकेशन को रोक नहीं सकता था, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे बढ़ चुका था। इस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने से प्रयत्न की कोटि माना, तैयारी की कोटि में नहीं माना। अब दूसरा लीडिंग केस है मकबूल अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मकबूल अहमद के केस में यह था कि चांदी का अवैध व्यापार किया जा रहा था। इसमें क्या हुआ था कि बम्बई से बसई तक चांदी समुद्री मार्ग से पहुंचाने का प्लान था। प्लान यह था कि हम मुंबई में जाएंगे, मुंबई से बसई समुद्र के मार्ग से जाएंगे और इसके लिए एक गाड़ी में भर के चांदी को सिल्ली होती है
उसको रख के ले जाया जा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। जब पुलिस को उन्होंने देखा कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, तो एक स्थान पर चांदी को सिल्ली थी, उसको उन्होंने नदी में जो सीप था उसमें रखना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक पुलिस वहाँ पहुँच गई और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, उनके खिलाफ मामला चलाया गया। तो उन्होंने न्यायालय में यह तर्क लिया कि हमने कोई प्रयत्न नहीं किया था, हमने केवल तैयारी मात्र की थी, क्योंकि अभी तक जो अवैध व्यापार करने का प्लान हमारा था वो पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन न्यायालय ने यह कहा कि अगर पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँचती तो आप उसको लेके बसई चले गए रहते और आप अवैध व्यापार कारित करते। लेकिन पुलिस के पहुँचने के कारण आप यह अपराध करने में नाकाम रहे, इसलिए इसे प्रयत्न की कोटि में माना गया। इस आधार पर हमने तैयारी और प्रयत्न की कोटि में आने वाले अपराध में 2 मुख्य केस अभियान मिश्रा बनाम बिहार राज्य, मकबूल अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2 महत्वपूर्ण केस का अध्ययन कर लिया। अगले लेक्चर में हम BNS के अन्य धाराओं पर जाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और BNS के इस लेक्चर को जो हमने शुरुआत किया है इसका लाभ मिल सके। और आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद।